दोस्तों इनकेस आप अगर प्रॉपर्टी बाय या सेल कर रहे हो तो इनकम टैक्स के कौन से बेसिक रूल रेगुलेशन है जिनका आपको ध्यान देना है, जल्दी से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इनकेस आप अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान देना है, प्रॉपर्टी का वैल्यू जो आप परचेस करने वाले हो अगर 50 लाख से ज्यादा का है तब आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है और बैलेंस अमाउंट आपको सेलर को देना है। अगर आप किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मतलब आप ज्वाइंट ओनर हो, अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ऊपर जाता है तब भी आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके बाद मान लो आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, जब प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो आपको अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेना है। कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेस किया है और 24 महीने तक उसको होल्ड किया और 24 महीने के बाद सेल कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लेकिन 24 महीने के पहले ही सेल कर देते हो तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन जब आप कैलकुलेट कर लो तो कितना टैक्स बन रहा है वो भी आपको निकाल लेना है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो जो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है दूसरे इनकम पर वही आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तब आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बट इन केस अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तब आपको पुराना जो टैक्स रेट है 20% का वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ। ज्यादातर डिडक्शन आपको सेक्शन 54 के अंदर मिलते हैं तो वो भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ध्यान देना जब भी आप टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हो ये भी चेकआउट कर लेना है कि क्या एडवांस टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा।